एडवर्स सिलेक्शन पढ़ेंगे। तो पहले ये होता क्या है ये हम लोग सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहें प्रतिकूल यानी उल्टा चयन। अब जैसा कि जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर द परफेक्ट कंपटीशन हम बात करें, हाँ अंडर द परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करें तो वहां पर बायर और सेलर दोनों को इक्वल इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जिसके कारण उस मार्केट स्ट्रक्चर में कौन सा प्रेटो इफिशियंसी, ऑप्टिमल प्रेटो इफिशियंसी हम प्राप्त करते हैं। लेकिन अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन, और वहां अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में ये एडवर्स सिलेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। ये कहाँ उपलब्ध होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन जो हम रियल जिंदगी में जीते हैं। कहाँ कहाँ? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, लाइक दैट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो बायर और सेलर को एक समान इक्वल इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होता। किस चीज का इंफॉर्मेशन? रिगार्डिंग टू प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो बायर को, ठीक है, उसकी क्वालिटी पता नहीं होता। उससे बढ़िया क्वालिटी क्या पता होता है? किसको पता होता है? सेलर को होता है। तो इस हालात में कहिए या इस सिचुएशन में सबसे बड़ा क्या होता है, जो खराब क्वालिटी का जो गुड्स होते हैं, जिसको लेमन गुड्स हम कहते हैं, एक्करलफ जो जॉर्ज, ठीक है, अक्करलॉफ, जो जॉर्ज अक्करलॉफ जो है, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में एडवर्स सिलेक्शन का सेकेंड हैंड कार मार्केट या सेकेंड हैंड मार्केट कार का उसका जिक्र किया था। उसमें इस गुड जो बैड क्वालिटी जो गुड्स होता है उसको लेमन गुड्स कहते हैं। लेमन यानी बैड क्वालिटी गुड्स। लेमन गुड्स मतलब बैड क्वालिटी गुड्स, जिसका खराब स्थिति हो, ठीक है। तो इसमें जो लेमन गुड्स होते हैं या दैट इज द बैड क्वालिटी गुड्स क्या करता है, गुड क्वालिटी गुड्स को मार्केट से बाहर हटा देता है। सिर्फ बाजार में लेमन गुड्स बचता है, जिसको हम लोग कहें बैड क्वालिटी गुड्स बचता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो प्राइस, जिस प्राइस, एवरेज प्राइस जो निर्धारित होता है, उस प्राइस पर कोई भी सेलर या कोई भी बायर उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करता है, जिसके कारण मार्केट में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होता और मार्केट फेल्योर हो जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए जो जॉर्ज एक्करलॉफ ने सेकेंड हैंड कार मार्केट का एग्जाम्पल लिया। अब यहां पर हम आसानी से समझा सकते हैं। अब ओल्ड कार मार्केट या यूज कार मार्केट में होता है बायर और सेलर होगा। भाई बायर होगा, खरीदने वाला होगा, तो बेचने वाला भी होगा, ठीक है। अब यहां पर सेलर पर फोकस करते हैं कि यहां पर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। बायर को अपने कार की क्वालिटी की बहुत अच्छी जानकारी है एज कंपेयर टू, सेलर को अपने कार की क्वालिटी की पूरी जानकारी होती है, अच्छी तरह जानकारी होती है। बायर के पास कोई उसका आइडिया नहीं होती है, पहली बात। तो यहां सेलर के पास, सेलर भी दो तरह के होते हैं। एक गुड क्वालिटी वाला सेलर है, अच्छा कंडीशन वाला कार है, और दूसरा है लेमन क्वालिटी कार। लेमन कार, जिसको हम लेमन कार कहेंगे, तो बैड क्वालिटी कार होगा, गुड क्वालिटी कार होगा। अब ये सेलर को आपको मालूम है, तो दोनों अपना अपना कार की क्वालिटी जानते हैं, इसलिए दोनों ये बंदे अपना अपना प्राइस सेटअप किए। अब मान के चलो ये 20,000 रुपया हम बोला कि 20,000 से कम में मैं बेचूंगा नहीं अपना कार, सपोज डैट, और वो अपना क्वालिटी जानता है, बैड क्वालिटी वाला कार 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 10,000 में बेच देंगे। लेकिन मार्केट में तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण एवरेज प्राइस निर्धारित हुआ। दोनों को जोड़ देंगे तो 30,000 का आधा करेंगे, 15,000 एवरेज प्राइस हुआ। अब इस कंडीशन में जो गुड क्वालिटी कार का ओनर है वो 20,000 विलिंगनेस टू सेल, उतना में इच्छा जाहिर किया था, भैया मेरी कार की क्वालिटी अच्छी है, 15,000 में नहीं बेचेंगे, मार्केट से वो विड्रॉ कर लेगा, हटा लेगा अपना कार। अब ये लेमन कार वाला बचेगा मार्केट में, और वो तो उसको तो इंसेंटिव मिल रहा है,
तो क्या करेगा कि वो 15,000 में तो रहेगा, तो मार्केट में सिर्फ लेमन कार बचा। जब पब्लिक बायर लेगा तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन कार को देख के भी पता चलेगा भैया इसकी क्वालिटी नहीं, 15,000 का लाइक नहीं है, 10,000 का लाइक होगा, उससे कम का होगा। तो उस स्थिति में कोई बायर देना नहीं चाहेगा 15,000 उस लेमन गुड्स के लिए। जो खुद चाह रहा था उसका मालिक 10,000 और वहां 15,000, तो कोई देना नहीं चाहेगा, इसके लिए मार्केट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर गुड क्वालिटी कार का सेलर भी बेचना चाहे कार 15,000 में भी, कोई बायर नहीं लेगा, सोचेगा इसका क्वालिटी खराब है तभी ही बेच रहा है। ठीक है, इस तरह मार्केट फेल्योर हो जाता है। तो यहां पर हमने एक सिचुएशन समझा। दूसरा, आपका ऑनर ऑफ जो लेमन क्वालिटी कार होता है उसकी इंसेंटिव होती है बेचना, उसको तो ज्यादा प्रॉफिट है, वो सोचा था 20,000 लेकिन सोचा था 10,000, मिल रहा है 15,000 उसके लिए, लेकिन कोई बायर इसे खरीदेगा नहीं।